आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। इसका मतलब होता है हाई यानी कि ज़्यादा, ब्लड यानी कि रक्त, प्रेशर यानी कि दबाव। यानी कि जब हमारे रक्त धमनियों में, जिसे हम ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, उसकी दीवारों पर जब रक्त का दबाव ज़्यादा होता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। वैसे तो इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको घबराहट होती है, ज़्यादा पसीना आता है, सर दर्द होता है और साथ ही साथ अगर आपकी सांस फूलती है, तो आपको बीपी ज़रूर चेक करवाना चाहिए। और इसके होने के कारण ये है कि जैसे आपकी किसी फैमिली हिस्ट्री में किसी को बीपी का प्रॉब्लम हो, या आपका मोटापा ज़्यादा हो, या फिर जैसे कि हम कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, या मसाले वाला या तला भुना खाना ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से भी हाई बीपी हो सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग होते हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, यानी कि छोटी-छोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसकी वजह से भी हाई बीपी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है, तो इससे ये हमारी किडनी को भी खराब करता है। इसके साथ ही साथ हमारी याददाश्त को भी कमज़ोर करता है, हमारी दृष्टि को भी कमज़ोर करता है, और ज़्यादा भयानक सिचुएशन होने पर इसमें हार्ट अटैक आने तक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको 2 चीज़ों से कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले है कि हमें अपने लाइफ़स्टाइल में योग को ज़रूर शामिल करना चाहिए, और दूसरा है हमें हमारे खान-पान पर कंट्रोल करना चाहिए। हमें कंट्रोल करना है अपने खान-पान पर, यानी कि जिस तरह से हम अपना खान-पान रखते हैं, तला-भुना खाते हैं या बाहर की चीज़ें, इन सब चीज़ों पर हमें तो हाई बीपी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी साँस को नियमित रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले सुखासन में बैठ जाएँगे, और आपको इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए हमें अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखना है, और धीरे-धीरे आपको साँस लेनी है और धीरे-धीरे साँस छोड़नी है। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। पहले हम करेंगे अपनी आँखों को बंद, अपनी कमर और गर्दन को आपको सीधा रखना है। अब यहीं से हम धीरे-धीरे साँस को भरेंगे, और धीरे-धीरे हमें साँस को छोड़ना है। फिर से गहरी साँस भरेंगे, और फिर धीरे-धीरे साँस को छोड़ेंगे। गहरी साँस लेंगे, और फिर धीरे-धीरे साँस को छोड़ेंगे। धीरे से आँखों को खोलेंगे। तो इसका अभ्यास हमें नियमित करना है, और ध्यान रखिए कि जब भी आप इसका अभ्यास करें तो आप सुबह के समय, यानी कि आप फ्रेश एयर में आप इसका अभ्यास ज़रूर करें। तो हाई बीपी के लिए जो सबसे बेहतर प्राणायाम है वो है शीतली प्राणायाम। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी टंग को, यानी कि अपनी जीभ को आपको रोल कर देना है, और उसके बाद आपको अपने मुँह से साँस लेना है, और फिर जिस तरह से हम पानी के घूँट को घूँटते हैं, उसी तरह से आपको साँस भरने के बाद अपनी साँस को घूँट लेना है, यानी कि अंदर की तरफ ले लेना है, और फिर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद आपको नाक के द्वारा अपनी साँस को छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अभ्यास। आपको पहले इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है। तो आपको इस तरह से पहले अपनी टंग से आपको रोल बनाना है, और फिर आपको अपनी नाक से ही साँस को बाहर छोड़ना है। इसका अभ्यास एक बार फिर से करेंगे। अपनी जीभ को आपको रोल करना है, तो शीतली प्राणायाम का अभ्यास आपको नियमित करना है। ये आपको हाई बीपी में कंट्रोल करने के साथ-साथ बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में भी मदद करेगी। ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्हें 2 बातों का विशेष ध्यान देना है। पहला ये कि हमें अपने खाने में ऊपर से नमक ऐड नहीं करना है। क्या होता है कि जैसे हम फ्रूट्स काटते हैं, ऊपर से नमक ऐड कर देते हैं, कई बार हम जूस में भी नमक ऐड करते हैं, और साथ ही साथ कभी ऐसा होता है कि खाने में नमक कम हो जाता है, तो हम ऊपर से नमक को ऐड करते हैं। तो हमें जो ये हम ऊपर से नमक ऐड करते हैं, ये हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा हार्म करता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऊपर से नमक ऐड करके जब हम खाने को लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाकर पानी रिड्यूस करता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाने के इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो हमें अपने खाने में ऊपर से नमक को ऐड नहीं करना है। और दूसरा है कॉफ़ी यानी कि कैफ़ीन, इसको हमें काफ़ी हद तक अपने खाने से अवॉइड करना है। कुछ लोग होते हैं कि कॉफ़ी की मात्रा मतलब अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा लेते हैं सुबह-शाम। अगर आप दिन में लेते हैं यानी कि जो आपका खाना खाने के बाद या शाम से पहले अगर आप लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन रात को और सुबह खाली पेट हमें कॉफ़ी को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। तो ये थी कुछ बातें हाई बीपी के लिए। और इसके साथ ही साथ आप योग का अभ्यास ज़रूर कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने बीपी को टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।